अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 5 दिसंबर 1945 को जब यूएस आर्मी के 5 टॉरपीडो बॉम्बर फ्लोरिडा से प्रवास भरते हैं। इस प्रवास को सीनियर पायलट चार्ल्स टेलर लीड कर रहे थे और उनके साथ 14 टीम मेंबर भी थे। ये कोई मिशन तो नहीं था बल्कि डेली रूटीन प्रैक्टिस थी। अपनी डेली रूटीन प्रैक्टिस की तरह फ्लोरिडा से प्रवास शुरू करते हैं और बहामस तक पहुंचने के बाद दोबारा से फ्लोरिडा की तरफ जाना शुरू करते हैं। आसमान बिल्कुल क्लियर था, कोई हवा नहीं थी, कोई खतरे वाली बात नहीं थी। और जब फ्लोरिडा से वापस थोड़ा सा फासला तय करते हैं तो इनकी कंपास काम करना बंद कर देती है और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम भी काम करना छोड़ देते हैं। इसी सूरत में ये कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश करते हैं कि इनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। लोकेशन तो दूर की बात, आज तक इन प्लेन्स का एक हिस्सा भी नहीं मिल सका। वेलकम इन अ न्यू एपिसोड ऑफ माइंड ब्लोम। पहले बात करते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल है क्या। बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा माना जाता है, जो कि चीज़ों को डिसअपेयर करने की वजह से काफ़ी जाना जाता है। अगर बरमूदा आइलैंड से प्यूर्टो रिको और फ्लोरिडा से बरमूदा ट्रायंगल तक लाइन बनाई जाए तो ये एक ट्रायंगल शेप बन जाती है। इस एरिया को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है, जो कि तकरीबन 6 लाख मील तक फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 2 बड़े मुल्क समा सकते हैं। इसको डेविल्स ट्रायंगल, ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक और बरमूदा ट्रायंगल के नाम दिए गए हैं, लेकिन बरमूदा आइलैंड के पास होने की वजह से बरमूदा ट्रायंगल के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। आज तक बरमूदा ट्रायंगल तकरीबन 200 से ज़्यादा शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को खतरनाक तरीके से डिसअपेयर कर चुका है, जिनका आज तक कोई पता नहीं लग सका। और कुछ जिनका पता चला है वो भी इनके गायब होने वाली लोकेशन से बहुत दूर से। बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज तकरीबन 500 साल पुरानी है। क्रिस्टोफर कोलंबस जब 1492 को नई दुनिया की दरियाफ्त करने के लिए निकले तो फ्लोरिडा के पास पहुंचने पर इन्होंने मौसम में अजीब सी हलचल देखी। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया और हालांकि इनका कंपास भी काम करना छोड़ गया था। उस वक़्त से इसकी मिस्ट्रीज चली आ रही हैं। पहले तो इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन जब 4 मार्च 1918 को यूएस आर्मी की सबसे बेहतरीन कार्गो शिप जिसका नाम यूएसएस साइक्लोप्स था, जो कि कोयला और सामान को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, इस शिप को ब्राज़ील की तरफ जाना था। इस शिप में 300 से ज़्यादा लोग और तकरीबन 1000 टन से ज़्यादा कोयला मौजूद था। ये शिप बिल्कुल सही तरीके से ब्राज़ील की तरफ सफ़र कर रही थी, लेकिन रास्ते के दौरान ही शिप के साथ ऐसा हुआ कि ये शिप कहाँ कैसे गायब हो गई, इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं और हत्ता के इस शिप का एक हिस्सा भी नहीं मिल पाया। साल 1945 में जब यूएस के टॉरपीडो बॉम्बर अपनी ट्रेनिंग रूटीन के दौरान लापता हुए थे तो इनको ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें उस वक़्त का सबसे बड़ा मैरिनर एयरक्राफ्ट शामिल था। इस एयरक्राफ्ट में 13 लोगों की टीम को भेजा गया, लेकिन उन 5 एयरक्राफ्ट को ढूंढने के दौरान ही ये एयरक्राफ्ट खुद भी लापता हो गया, जिसके लिए उस वक्त का सबसे बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया गया। लेकिन इन एयरक्राफ्ट का एक भी हिस्सा नहीं मिल पाया। कुछ समझ नहीं आई कि इन एयरक्राफ्ट्स को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। साल 1967 को क्रिसमस के दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था, अपने वालिद के साथ क्रिसमस लाइट्स के खूबसूरत नज़ारे देखने और मियामी बीच पर एंजॉय करने के लिए अपनी लग्जरी क्रूज शिप पर निकला। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद इसने अपने गार्ड को कॉल की और बताया कि इसकी शिप किसी चीज़ के साथ टकरा गई है, जिसकी वजह से इसको मदद की ज़रूरत है। बुराक के गार्ड ने इसकी लोकेशन को ट्रेस किया और उसकी मदद के लिए निकल गए। ठीक 20 मिनट के बाद जब गार्ड उसको ढूंढने के लिए ट्रेस की हुई जगह पर पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद ना तो उन्हें बुराक मिला और ना ही वो क्रूज शिप। साल 2015 में यूएस की अल्फारो नामी एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको की तरफ सामान लेकर जा रही थी। 29 सितंबर को ये शिप अपने सफ़र पर बिल्कुल ठीक ठाक निकलती है और सफ़र के दौरान 1 अक्टूबर को यह शिप बरमूदा ट्रायंगल के रीजन में कहीं गायब हो जाती है, जिसको यूएस नेवी और गार्ड्स की मदद से पूरे 1 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद समुंदर के बॉटम से 15,000 फीट की गहराई से ढूंढ लिया गया था। आखिर बरमूदा ट्रायंगल की इन मिस्ट्रीज के पीछे असल वजह है क्या? यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ या ताकत मौजूद है जो शिप्स, प्लेन्स और एयरक्राफ्ट्स को गायब करती है? इसको लेकर लोगों ने भी अपनी कई थ्योरीज बनाई।
कई लोग इसको एलियंस का एरिया कहते हैं और कोई लोग कहते हैं कि यहाँ से समुंदर ही इस तरह का है कि ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचकर गायब कर देता है। लेकिन इसके पीछे कुछ साइंटिफिकल थ्योरीज भी हैं जो कि इसको एक्सप्लेन करती हैं। साइंसदानों ने पता लगाया कि इस एरिया में मीथेन हाइड्रेट्स की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। जब मीथेन गैस की ज़रूरत से ज़्यादा खारिज होती हैं तो वो पानी की डेंसिटी को काफ़ी कम कर देती हैं। वहाँ से पानी की डेंसिटी इस कदर कम होती है कि कोई शिप कैसे किस तरह डूबी कोई पता नहीं चलता। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने ये बात अपने एक्सपेरिमेंट से मज़ीद एक्सप्लेन कर दी है। साल 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में साइंटिस्ट की एक टीम ने इस जगह का मुआयना करने के लिए सैटेलाइट से इमेज ली, जिसमें इनको अजीब तरह की बादलों की शेप देखने को मिली जो कि ना तो राउंड थी और ना ही स्फेरिकल, बल्कि ये शेप हेक्सागोनल थी जो कि एयर बॉम्ब्स की तरह लग रही थी। ये एयर बॉम्ब्स काफ़ी घूमते हुए दिखाई दे रहे थे जिनकी रफ्तार तकरीबन 290 किलोमीटर है, जिसको तूफानी हवा के गोले का नाम दिया गया। ये तूफानी हवा समुंदर के पानी को तकरीबन 45 फीट तक उछालती है, जिसकी वजह से वहाँ से किसी भी चीज़ का गुजर पाना इम्पॉसिबल है। इस एरिया में हैरिकेन्स भी काफ़ी तादाद में आते हैं जो कि यहाँ से गुजरने वालों के लिए मज़ीद खतरा बनते हैं। 2013 में WFF ने एक रिसर्च की। इस रिसर्च में इन्होंने समुंदर के खतरनाक हिस्सों को सर्च किया, लेकिन इस रिसर्च में बरमुदा ट्रायंगल का नाम टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं था। लेकिन बचपन से ही बरमुदा ट्रायंगल के बारे में मनगढ़ंत किस्से सुनने की वजह से ही ये खतरनाक लगता है। कमेंट सेक्शन में अपनी बेहतरीन राय जरूर दीजिएगा। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।